हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको करवाऊंगा वो ये है कि कृषि को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों का विवरण दीजिए। यानी कि डिस्कस द फिजिकल फैक्टर अफेक्टिंग एग्रीकल्चर। यानी कि कृषि को जो भी भौतिक कारक हैं, फिजिकल फैक्टर हैं, वो जो भी अफेक्ट करते हैं एग्रीकल्चर को, तो उसके बारे में हमको बताना है कि आखिर कौन कौन सा भौतिक कारक है जो कि कृषि को प्रभावित करता है। ऐसे तो मेरा और भी बताए हैं, ये वीडियो बना चुके हैं कृषि के ऊपर कि कृषि को प्रभावित करने वाले जो भी कारक है, चाहे वो प्राकृतिक कारक हो, मानवीय कारक हो, संगठनात्मक कारक है। लेकिन आज जो है केवल भौतिक कारकों के बारे में बताएंगे। तो कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला कारक कौन है? तो भौतिक कारक। मतलब भौतिक कारक में भी क्या, जैसे कि जलवायु के बारे में बात करेंगे, धरातल के बारे में बात करेंगे, मृदा के बारे में बात करेंगे, जल संसाधन के बारे में बात करेंगे, वन आच्छादन यानी कि फॉरेस्ट कवर के बारे में बात करेंगे। तो ये सब क्या हो गया? भौतिक कारक हो गया। तो एक एक करके हम सभी पॉइंट को डिस्कस करेंगे और सभी पॉइंट को डिस्कस करके हम बताएंगे कि आखिर जलवायु, धरातल, मृदा, जल संसाधन या वन आच्छादन जो है वो किस प्रकार से कृषि को प्रभावित करते हैं। ठीक है। तो अगर हम जलवायु की बात करें तो क्या होता है कि जितने भी भूतल पे जितने भी जगह हैं, ठीक है, सभी पे क्या है, जलवायु अलग अलग होता है। और जलवायु के अलग अलग होने के कारण वहाँ सभी जगह का क्या होगा, तापमान, आर्द्रता वगैरह अलग अलग होता है। और क्या होता है कि कहीं पे तापमान अधिक होता है, कहीं आर्द्रता अधिक होता है, कहीं कम होता है। जिसके कारण क्या होता है कि जो वर्षा की जो मात्रा है उसमें भी अंतर पाया जाता है। और अगर कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे वर्षा अधिक होता है तो बाढ़ भी आ जाता है, कहीं पे वर्षा कम हो रहा है तो सूखा आ जाता है। तो जलवायु के परिवर्तन के कारण ही जो है तापमान में अंतर या आर्द्रता में अंतर या वर्षा में अंतर आता है। अब क्या होता है कि अगर जलवायु के अंतर के कारण तापमान और वर्षा वगैरह में अंतर आता है तो उसके कारण हर जगह पे क्या होता है, मिट्टी वगैरह भी अलग अलग पाई जाती है। कहीं की मिट्टी जो है ज़्यादा उर्वरक क्षमता वाली होती है तो कहीं पे जो है कम उर्वरक क्षमता वाली होती है। जहाँ की मिट्टी अच्छी होती है वहाँ पे फसल उत्पादन अधिक होता है। जहाँ की मिट्टी जो है उर्वरक क्षमता अधिक होती है, पोषक तत्व अधिक होता है, तो वहाँ पे जो है खेती जो है और भी अच्छे तरीके से हो पाता है। अलग अलग चीज़ों की खेती कर सकते हैं हम लोग। और क्या होता है कि जो फसल का उत्पादन होगा वो भी जो है अधिक मात्रा में होगा। तो क्या है कि जलवायु का प्रभाव से जो है जलवायु का जो प्रभाव है वो धरातल, मृदा, जल संसाधन, वन आच्छादन, इसके साथ साथ जो है वो कृषि पे भी पड़ता है। ठीक है। तो जलवायु का प्रभाव जो है अलग अलग, अगर जलवायु अच्छा रहेगा तो वो वहाँ का तापमान, आर्द्रता वगैरह अच्छा होगा, वर्षा अच्छा होगा, वो किसके लिए, जो कृषि के लिए जो है उपयुक्त होगा, तो वहाँ पे जो है खेती अधिक किया जाएगा, वहाँ पे जो है उत्पादन जो है अधिक होगा। और क्या है कि अगर हम धरातल की बात करें तो धरातल की अगर हम बात करेंगे तो क्या है कि जो धरातल है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग पाया जाता है। कोई जो है पर्वतीय रीजन है, कोई पठारी रीजन है, तो कोई जो है मरुस्थलीय रीजन है, कोई रीजन ऐसा है, कोई ऐसा जगह है जहाँ पे मृदा अपरदन अधिक होता है, कहीं पे भूस्खलन अधिक होता है। तो ये भी डिपेंड करता है कि जो धरातल है वो कैसा है, मिट्टी कैसा है वहाँ पे। ठीक है। तो हम लोग धरातल और मिट्टी को एक साथ जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर हम धरातल की बात करें तो धरातल जो है तीन प्रकार से होगा, या तो पर्वतीय होगा, या तो मैदानी होगा, या तो पठारी रीजन होगा। तो जहाँ पे क्या होगा कि जहाँ पे मिट्टी जो है मरुस्थलीय रीजन रहेगा तो वहाँ की मिट्टी जो है बालुई होगा, और बालुई होने के कारण वहाँ पे जो है मिट्टी में जो है कुछ उगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि उसमें जो है कोई भी पोषक तत्व वगैरह की मात्रा तो अधिक होगी नहीं, जिसके कारण वो जो है खेती अच्छे से नहीं हो पाएगा। वहाँ पे जो है जल संसाधन का विकास नहीं हो पाएगा, वहाँ पे जल आपूर्ति की सुविधा उतनी अच्छी नहीं होगी, परिवहन वगैरह का सुविधा नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगा कि मरुस्थलीय रीजन में जो है खेती करना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, तो वहाँ पे कृषि कम होता है। यही हम पर्वतीय और पठारी रीजन की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा ढलान वाला क्षेत्र होता है, वहाँ पे जो है खेती जो है सीढ़ी नुमा आकृति के मतलब प्रकार से होता है। और होता ये है कि मिट्टी में जो है उर्वरा मात्रा उतना अच्छा नहीं होने के कारण वहाँ की मिट्टी जो है लाल मिट्टी होता है, तो कहीं पे जो है ऐसा मिट्टी होता है जो कि उर्वरा ज़्यादा नहीं होता है, जिसके कारण वहाँ पे खेती करना मुश्किल है। लेकिन कुछ पर्वतीय या पठारी रीजन ऐसा भी है जहाँ पे जो है ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो उससे क्या होता है वहाँ पे जो है काली मिट्टी का जो है निर्माण होता है, और उस वो काली मिट्टी जो होता है किसी भी प्लांट को उगाने में जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, उसमें पोषक तत्व तो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो जहाँ पे काली मिट्टी पाया जाएगा वहाँ पे क्या होगा, उस पहाड़ी या पठारी क्षेत्र में जो है कृषि करना मतलब ईजी हो जाएगा। लेकिन होता ये है कि जो पर्वतीय या पठारी रीजन है बहुत ज़्यादा ढलान होता है, परिवहन का सुविधा अच्छा नहीं होता है, या मिट्टी भी उतना ज़्यादा उर्वरा मात्रा में नहीं होता है, जिसके कारण वहाँ पे खेती करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो पर्वतीय और पठारी रीजन में क्या होता है, खेती उतना नहीं किया जाता है। लेकिन यही अगर हम बात करें मैदानी क्षेत्र, तो वहाँ पे क्या है कि मैदानी क्षेत्र होने के कारण वहाँ की जो मिट्टी होती है वो हर प्रकार की
मिट्टी पाई जाती है, हर तरह का फसल उगा सकते हैं। कहीं की मिट्टी जो है अधिकतर जो क्षेत्र होता है वो उर्वरा मात्रा जो है अधिक होता है, पोषक तत्व से भरा पूरा होता है, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ पे जो है अलग-अलग प्रकार के फसल जो है उगाए जा सकते हैं और कृषि जो है अधिक होता है, ठीक है? अधिकांश जो कृषि का जो क्षेत्र है, वो मैदानी क्षेत्र को ही माना जाता है क्योंकि मैदानी क्षेत्र में ही जो है अधिक से अधिक कृषि किया जाता है क्योंकि मिट्टी जो है उर्वरा मात्रा ज़्यादा होता है, ठीक है? तो मैदानी क्षेत्र में जो है खेती के ज़्यादा होने के कारण या मतलब मरुस्थलीय रीजन हो, पर्वतीय या पठारी रीजन में खेती कम होता है, तो इस तरह क्या हुआ कि धरातल के बदलने से भी जो है वहाँ पे कृषि वो को प्रभावित किया। तीसरा हम लोग बात करने जा रहे हैं मिट्टी के बारे में, तो मिट्टी भी बता दिए कि मिट्टी जो है हर अलग-अलग जगह पे अलग-अलग प्रकार की होती है, कहीं काली मिट्टी, तो कहीं लाल मिट्टी, तो कहीं जलोढ़ मिट्टी होती है, तो कहीं पे क्या होता है कि अधिक उर्वरा मात्रा, कहीं कम उर्वरा मात्रा, किसी में लौह अयस्क की मात्रा अधिक जिसको लेटेराइट मिट्टी भी कहते हैं। तो अलग-अलग मिट्टी में जो है अलग-अलग गुणधर्म होते हैं, किसी में जो है उर्वरा क्षमता जो है कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में पोषक तत्व अधिक होता है, किसी में कम होता है। तो वो जो है प्लांट को कोई जो है अच्छे से ग्रो करवा पाता है, कोई कम ग्रो करवा पाता है। कोई मिट्टी ऐसा होता है जिसमें चावल का खेती अधिक किया जा सकता है, तो कोई मिट्टी ऐसा होता है जहाँ पे गेहूँ का खेती अधिक किया जा सकता है, कहीं पे दाल का खेती अधिक किया जा सकता है, तो कहीं तेल वगैरह से रिलेटेड कोई चीज़ों का खेती अधिक किया जा सकता है। तो मिट्टी का बदलने से भी जो है खेती का प्रकार बदल जाता है। किसानों को जो है किसानों को जो है अपना फ़ायदा के अनुसार से वो वहाँ पे जिस प्रकार की वहाँ पे मिट्टी है, किस प्रकार की वहाँ पे फसल को उगाया जा सकता है, उसको जो है जाँच करवा के वहाँ पे अधिक से अधिक खेती करवाया जाता है। और जहाँ की मिट्टी जो है वो बंजर नहीं होती है या फिर मृदा अपरदन कम होता है, तो वहाँ पे जो है खेती अधिक होता है। लेकिन जहाँ पे जो है मिट्टी जो है वो मतलब मृदा अपरदन अधिक होता है, तो मृदा अपरदन अधिक होने के कारण क्या होता है, उससे ऊपरी परत जब हट जाता है, तो उससे ऊपर का पोषक तत्व भी हट जाता है जो कि मतलब प्लांट को चाहिए ग्रो होने के लिए। लेकिन जब वही हट जाएगा तो क्या होगा, मृदा जो है वो बंजर भूमि के रूप में हो जाएगा, जिसके कारण वहाँ पे खेती नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जलवायु, धरातल और मृदा प्रभावित किया। अगर हम जल संसाधन की बात करें, तो जल संसाधन भी जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम लोग जो है फसलों की सिंचाई के लिए जो है वो जल संसाधन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुओं के सहायता से, नलकूप वगैरह की सहायता से, ट्यूबवेल वगैरह की सहायता से, चाहे नहर, नाला, नदी, ये सब की सहायता से जो है वो हम लोग फसलों वगैरह का जो है मतलब फसलों को उगाते हैं, उत्पादन करते हैं, उसका सिंचाई करते हैं। और जहाँ पे जैसे मरुस्थलीय रीजन है, तो वहाँ पे क्या है, जल सुविधा वगैरह का अभाव है या उतना तकनीकी रूप से विकास क्षेत्र नहीं होने के कारण जो है वहाँ पे जो है मतलब जल संसाधन को जो है मतलब नीचे से, धरती से निकाल नहीं पाया जाता है, ठीक है? तो जल संसाधन की मात्रा भी वहाँ पे कमी होती है। जहाँ पे जल की अधिकता होगी, जहाँ पे मतलब कि जल जो है अच्छा मात्रा में पाया जाएगा खेती के लिए, तो वहाँ खेती अधिक होगा। कई बार जो है जल संसाधन भी जो है वो प्रभावित बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि अगर कम वर्षा हुआ, तो कम वर्षा होगा तो वहाँ पे खेती जो है एकदम नहीं कर पाएँगे, सूखा होगा तो सिंचाई सारा फसल बर्बाद हो जाएगा। कई बार क्या होगा कि अगर ज़्यादा खेती मतलब बहुत ज़्यादा वर्षा हो गया, तो बहुत ज़्यादा वर्षा होने के कारण भी बाढ़, भूकंप, सुनामी वगैरह आ जाता है। कई बार क्या होता है कि वन आच्छादन, यानी कि अगर हम वन आच्छादन की बात करें, अधिक पेड़-पौधा रहेगा तो क्या होता है कि जहाँ पे पेड़-पौधा बहुत ज़्यादा रहेगा, तो पेड़-पौधा का विकास अधिक होगा, तो सारा जो पोषक तत्व है पेड़-पौधे खींच लेंगे, वहाँ पे खेती जो है उतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारा पोषक तत्व अगर पेड़ खींच लेंगे, तो फसलों को तो कुछ मिलेगा नहीं, कृषि करना ज़्यादा लाभदायक नहीं होगा, क्योंकि फसलों का उत्पादन अधिक नहीं होगा। लेकिन क्या होता है कि एक झूम कृषि जो होता है, झूम कृषि में क्या होता है कि जो मतलब बंजारे लोग होते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है वो मतलब बंजारों की भांति एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। और क्या होता है कि कुछ समय, कुछ दिन जो है किसी जगह पे, किसी वन में जो है निवास करते हैं, और वहाँ पे वहाँ की पेड़ पौधों को काट करके ज़मीन को साफ करते हैं, और साफ करके वहाँ पे खेती करते हैं। उसके बाद जब 1-2 बार वहाँ खेती हो जाता है, तो फिर वहाँ पे सारा चीज़ जला-उला करके वहाँ से दूसरा जगह शिफ्ट कर जाते हैं। फिर वहाँ पे इसी तरह पेड़ पौधे काटते हैं, और पेड़ पौधे को काट करके ज़मीन साफ करते हैं, और फिर से वहाँ खेती करते हैं। जब वहाँ हो जाता है फिर तीसरा जगह जाते हैं। तो एक स्थान पे तो रुके नहीं, कृषि जो है एक स्थान की है, फिर दूसरा स्थान की है, फिर तीसरा स्थान की है, क्योंकि धीरे-धीरे क्या होता है, वहाँ पे भी जो उर्वरता मात्रा जो है वो खत्म हो जाता है, मिट्टी में पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। तो इसको हम लोग झूम कृषि भी कहते हैं, ठीक है? तो वन वगैरह, जल संसाधन, मृदा, धरातल, जलवायु, ये सब सब जो है वो कृषि को एक भौतिक कारक है जो कि सॉरी भौतिक कारक हैं जो कि कृषि को प्रभावित
करते हैं, ठीक है। ऐसे और भी मानवीय कारक है, जैसे पूंजी वगैरह का कमी होना, अभाव होना, इससे भी जो है खेती पे असर पड़ता है। उन्नत बीजों का कमी होना, ये सभी जो है कृषि पे असर पड़ता है। फिर क्या है कि बहुत सारे संगठनात्मक कारण होते हैं, या परिवहन की असुविधा के कारण, या उद्योग तकनीक वगैरह का विकास नहीं होने के कारण, यांत्रिक मशीनों का इस्तेमाल कम होने के कारण भी जो है खेती जो है कम किया जाता है। कई जगह पे क्या होता है कि अगर बहुत सारे किसान जो जिनके पास बीजों वगैरह अच्छे उत्तम बीज जो नहीं है, तो उससे उनका फसल उत्पादन कम होता है। कई बार क्या होता है कि जो सिंचाई की सुविधा, जैसे अगर हम बात करें नलकूप, ट्यूबवेल वगैरह की मदद से बिजली की सहायता से सिंचाई करने का सुविधा नहीं होता है, पूंजी की कमी होती है। कई बार जो है पूंजी की कमी के कारण मानव जो है वो खुद ही जितना खेती कर पाता है, लेकिन अगर अधिक पूंजी होता है तो वो ट्रैक्टर वगैरह से भी खेत की जुताई वगैरह कर सकता था। तो इस प्रकार से बहुत सारे भौतिक कारक हैं, जैसे जलवायु, धरातल, मृदा, जल संसाधन, वन आच्छादन, जो कि क्या है कि कृषि को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, आपको जो है पूरा कृषि को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों के बारे में समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।